हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी करना चाहते हैं तो प्रोसीजर किस तरह का रहेगा। हालांकि अगर आपका रिलीजन एक ही है या फिर आपका रिलीजन आपको अलाउ करता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए, तो आप अपने रिलीजियस मैरिज कंप्लीट करके उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन रिलीजियस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं तो उसको ओवरलुक करने के लिए आपको अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में करनी होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की 43rd एक्ट है, जिसको 1 जनवरी 1955 से लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में पब्लिकेशन डेट 17 दिसंबर 1954 है। बहरहाल हम टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने काम की बातों को देखेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के अध्याय 2 में मैरिज के बारे में कंप्लीट प्रक्रिया दी गई है, जिसके सेक्शन 4 में बताया है कि कौन लोग शादी करने के लिए लायक हैं। तो उसमें सबसे पहली बात ये कही है कि सभी वे लोग आपस में शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। नंबर 1, जिनका कोई जीवित पति पत्नी नहीं है। नंबर 2, जो मानसिक तौर पर असक्षम नहीं हैं या फिर जिन्हें कोई पागलपन नहीं है या जिन्हें दौरे नहीं पड़ते हैं या फिर जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण बच्चों की परवरिश करने में सक्षम हैं, ऐसे लोग शादी कर सकते हैं। इसके अलावा लड़का और लड़की दोनों की एज कानूनी तौर पे पूरी होनी चाहिए। लड़की की उम्र कम से कम 21 साल, लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़की की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। दोनों की आपस में कंसेंट होनी चाहिए शादी करने के लिए। दोनों एक दूसरे के प्रति इच्छा रखते हों शादी करने की, कोई फोर्सफुल शादी ना हो। शादी उसी स्थान पर करी जाएगी जहाँ पर आप रहते हैं, चाहे तो आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर वहाँ पर आप लोकल रेजिडेंट हैं। लोकल रेजिडेंट से मतलब ये है कि आप जहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं वहाँ पर कम से कम 30 दिन से तो रह रहे हों, तभी आप शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन में नहीं आते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से नहीं है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि एक फर्स्ट शेड्यूल है स्पेशल मैरिज एक्ट का, जिसमें रिश्ते दिए गए हैं कि आप इन रिश्तों के साथ शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, इन रिश्तों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। बॉटम में एक कॉलम भी दे दिया है कि आप इन रिश्तों में भी शादी कर सकते हैं अगर आपके अपने पर्सनल जो एक्ट है, पर्सनल लॉ जो है वो आपको अलाउ करती है ऐसे लोगों से शादी करने के लिए, तो आप ऐसे लोगों से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन सभी लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। जो लोग प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए हालांकि प्रोसीजरल चीज़ें तो ये हैं कि आपको इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करना है, अपने विटनेस का अपना स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है, अपने विटनेस को और ख़ुद को एसडीएम साहब या मैरिज ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, उनके सामने शपथ पत्र दायर करना है, अपना डिक्लेरेशन दायर करना है और नोटिस का पब्लिकेशन कराना है। ऑब्जेक्शन अगर कोई हो तो उन्हें रिमूव कराना है। प्रोसीजरल चीज़ें ये हैं। और एज आई थिंक कि एक एडवोकेट की हेल्प लिए बिना आपके स्पेशल मैरिज एक्ट कंप्लीट कर पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि एडवोकेट इस तरह के हों जिन्हों को इस बात की पूरी जानकारी हो कि वो आपका कार्य अच्छी तरह से करा पाएँ। हालांकि अगर आप दिल्ली में शादी कर रहे हैं तो शायद मैं आपकी शादी करा पाऊँगा, लेकिन दिल्ली के बाहर अगर आप कहीं पर शादी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन वकील साहब से आप शादी कराने के लिए अप्रोच कर रहे हैं वो कुछ अनुभवी होने चाहिए। एक नया लड़का जिसकी उम्र अभी वकालत में 1-2 साल की है, आपकी शायद शादी करा पाएंगे, लेकिन उनके लिए ये काम मुश्किल है क्योंकि लर्निंग कैपेबिलिटी एक ह्यूमन की एक लिमिटेड सोर्सेज के बराबर होती है
और मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल में आप सारी चीज़ें सीख पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने अच्छे एफ़र्ट्स करे हैं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नए लॉयर भी करा सकते हैं। लेकिन सजेशन मेरा यही है कि आप जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहें तो थोड़े एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को ही अप्रोच करें, क्योंकि आपका जो ये शादी है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें नोटिस जाना, आपको प्रोटेक्शन दिलाना, आपकी शादी को कंप्लीट कराना, आपके एड्रेस को वेरीफाई कराना, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, ये सब चीज़ें एक टेक्निकल बंदा ही कर पाएगा और टेक्निकलिटी की कमी होने पर इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे लॉयर को अपॉइंट करें। लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। हालांकि प्रोसीजर वो पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो नॉर्मल तो ये है कि लड़का और लड़की सेक्शन 4 के अनुसार अगर प्रोहिबिटेड नहीं है, उनकी शादी हो सकती है, तो इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करेंगे सेक्शन 5 में मैरिज रजिस्ट्रार को। मैरिज रजिस्ट्रार उस नोटिस को एक्सेप्ट करने के बाद आपको एटलीस्ट 30 डेज़ और अप टू 90 डेज़ की एक डेट डिसाइड करके देंगे। उस डेट पर आप, आपके विटनेस और फर्स्ट डेट पर आप, आपके विटनेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके विटनेस के डॉक्यूमेंट्स, इन सब की वेरिफिकेशन होगी। फर्स्ट अपीयरेंस के बाद में ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए नोटिस का प्रोविज़न है। इस नोटिस की प्रोविज़न को यूपी में दरकिनार भी किया जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्ट में लिखी हुई हैं लेकिन उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फॉलो करने से रजिस्ट्रार को प्रोहिबिटेड कर दिया है कि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लड़का और लड़की की पर्सनल लाइफ में दखल होती है और चीज़ें सेंसिटिव होने के कारण आपको प्रक्रिया को ईजी वे में करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी लास्ट में जजमेंट में ये भी कहा गया है कि जहाँ तक अपने अनुभव के अनुसार एसडीएम या मैरिज ऑफिसर को लगता है वे दस्तावेज़ों की वेरिफिकेशन कराने के लिए स्वतंत्र हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करने के बाद में आपको कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 30 डेज़ के टाइम के बाद में आपको डेट मिल जाती है। आप और आपके विटनेसेस रजिस्ट्रार के यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिसर के सामने फिर से पेश होते हैं, अपने स्टेटमेंट की कन्फर्मेशन करते हैं। वो आपके स्टेटमेंट की कन्फर्मेशन हो जाने के बाद में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए स्वतंत्र हैं और आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, इस बात की तसल्ली होने पर कि शादी जो हो रही है वो किसी प्रेशर में नहीं हो रही है, प्यार मोहब्बत से हो रही है और लड़का लड़की दोनों इच्छुक हैं शादी करने के। और विटनेसेस इस बात की वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि भी इनकी जो मेंटल कंडीशन इन्होंने अपने एफिडेविट में डिस्क्राइब की है वो एक्चुअल में वैसी ही है जैसी डिस्क्राइब की है। बहरहाल स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी ही काम है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। मेरा मोबाइल नंबर है 83950900 83950900। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आप मेरे फर्दर वीडियोस को देखना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे बहुत ही मौत दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इंक्रीज़ करें। मेरे 0 सब्सक्राइबर से आप इन्हें 1000, 1 लाख और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उन्हें कराने में मेरा सहयोग करें। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपका अंत तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।